हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि जैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर हमें रीज़निंग में दिक्कत आ रही है। तो देखो रीज़निंग और डीआई ये सारी चीज़ें हैं ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो आप इसको कर पाते हो, बाकी आप नहीं कर पाते हो। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो देखो टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है कोई चीज़, और कोई चीज़ देखो आसानी से भी सॉल्व हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उस चीज़ को कर सकते हो, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डीआई डीआई में जिस 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 पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको हल करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। रोज क्वेश्चंस लगाओ, क्यूज लगाओ, 10-10 क्यूज, 20-20 प्रश्न ऐसे आप लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और अपना टाइम बढ़ाने की कोशिश करो। क्योंकि देखो 150 प्रश्न है तो आपको उन 150 प्रश्न को भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग में ही टाइम लगा दो और बाकी हो नहीं पाए। क्योंकि जैसे कंप्यूटर अनुदेशक में मैंने देखा था कि जैसे हमने रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम दिया था तो बाकी सब्जेक्ट में भी टाइम ऐसा लगा कि यार ये थोड़े से मुश्किल हो जाएँगे टाइम होना, पर फिर भी मैनेज हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस होती है तो फिर मैनेज होना आसान हो जाता है, अभी से आप करने लग गए हो तो। लेकिन जब आप अभी से नहीं करोगे और फिर धीरे-धीरे लास्ट में सोचोगे तो फिर लास्ट में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, जो सफिशिएंट टाइम है आपके पास उसमें आप कर सकते हो। लेकिन ये टाइम निकल जाएगा, 1 महीना 2 महीना निकल जाएगा, तो उसके बाद आप उसको कर नहीं पाओगे, फिर आप इसकी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे और फिर आप एग्ज़ाम में स्पीड भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि स्पीड बनाना भी बहुत एक अपने आप में है कि स्पीड बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब स्पीड होनी चाहिए, और एक स्मार्ट दिमाग से काम करके और स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन आंसर करना भी एक मतलब होना चाहिए। अगर वो भी आपका नहीं हुआ, तब भी आप समझो कि आपके थोड़े से क्वेश्चन छूट जाए या ऐसा हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा नहीं करें अपनी कि अपने क्वेश्चन छूट जाएँ। तो देखो रीज़निंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और डेली क्विज़ लगाने हैं। जब आप फुल लेंथ टेस्ट देते हो, तो आपको पता लगना चाहिए कि आपके रीज़निंग में कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है? अगर आप ये चीज़ें पता करोगे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई मेरी रीज़निंग कमज़ोर है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें। बुक ले आएँ, ऑफ़लाइन बुक ले आएँ, बहुत सारी बुक आती है। आजकल तो मार्केट में बहुत सारी बुकों के भरमार पड़े हैं। जैसे रामनिवास मधुरिया की तो मैंने बताई थी, जो उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो या उसमें थ्योरी पढ़ लो। लेकिन ऐसे बहुत सारी बुकें आती हैं, उसमें डीआई कम होंगे। रामनिवास मधुरिया की बुक में डीआई, तो डीआई के लिए आप अलग से बुक ले आएँ, जो बुक हैं अलग से बुक देख लें जिसके अंदर डीआई हो, पूरी रीज़निंग ढंग से सोल्व की हुई हो और उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो। ऐसी बुक ले आएँ आप, ताकि सही रहें। ताकि उससे क्या हो कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से अच्छे हो जाएँ। बाकी बिना प्रैक्टिस के जैसे एसएससी आती है, तो एसएससी में भी डीआई आती थी पहले, तो उसकी कई बुक हो पुरानी, किसी के पास हो तो वो भी ले लें आप। तो उससे क्या डीआई बहुत सारी मिल जाएगी आपको, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी उससे। और जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपके मतलब डीआई के और इसके रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो नॉन टेक और के जो जीके के और करंट के बचे हैं वो क्वेश्चन, और फिर आपके टेक्निकल के क्वेश्चन, टेक्निकल के क्वेश्चन में भी आपको टाइम लगेगा। क्योंकि देखो अधीनस्थ बोर्ड का जो पेपर है ना, उसमें अगर आपको लगता है कि पेपर ईजी है, क्वेश्चन ईजी है, तो आप उसको 2 बार पढ़ना। क्योंकि देखो जब क्वेश्चन अगर ईजी दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें होगी जो नहीं का या हाँ का ऐसा कुछ चीज़ें पूछ रहा है, तो उस पर फोकस करने की कोशिश करना। क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से बचोगे तो डेफ़िनेटली आपका पेपर अच्छे से जाएगा। तो आपको रीज़निंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्या स्पीड हो जाएगी, तो बाकी के क्वेश्चन को आप टाइम दे पाओगे। उन क्वेश्चंस में देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये रहता है कि एक लाइन को पढ़ते हैं, अगर उस समय देखो एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है कि आप उस पॉइंट्स को नहीं देख पाते हो कि यार नहीं पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है, कि क्या सिचुएशन है। तो आपको है ना रीज़निंग में जब आपने टाइम कम लगाया, तो बाकी टाइम अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ने में लगाओगे, तो जब आप सही से पढ़ोगे तो आपको आंसर देने में भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा या हाँ पढ़ लिया, और जब घर पे आके देखा तो अरे यार इसमें तो नहीं करना था और मैंने हाँ कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मात खा जाते हैं अपन लोग कि हाँ या पूछा या ना पूछा, वहाँ पे ध्यान नहीं रहता है कि हाँ या ना, दिमाग से स्किप हो जाए चीज़ें। क्योंकि वो प्रेशर अलग होता है, यहाँ पे एग्ज़ाम देते तो वो प्रेशर अलग होता है। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको देखो सही से पढ़ना है, तो उसके लिए आपको रीज़निंग पहले फ़ास्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो करंट आपने चीज़ अच्छे से पढ़ा है तो करंट में चीज़ें फिक्स आएगी, तो आप उसको देख के कर लोगे। और जीके में भी आएगी तो जीके में भी ध्यान रखना है, जीके 10 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, गलत करने के बजाय उनको सही से पढ़ना। क्योंकि जीके में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ना हाँ का क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, तो आपको सही से पढ़ना है। तो इसलिए आपको टाइम बचाने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है कि यार क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और रीजनिंग में मैं सही बराबर टाइम दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब इस प्रॉपर टाइम में मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तभी आपकी हो पाएगी, बाकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप ये सोच के बैठो कि यार मैंने 10 के ठीक है थ्योरी पढ़ ली और 10 सवाल कर लिए। देखो डीआई है, डीआई में कुछ भी पूछ सकता है, किसी पे भी बेस्ड सवाल दे सकता है कि इसको हल करो। कोई भी ग्राफ दे सकता है, कोई भी बार चार्ट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कोई भी डेटा दे सकता है, बड़ा दे सकता है, छोटा दे सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये ना सोचे कि यार मैंने पढ़ लिया एक बार तो मेरा हो गया, नहीं होता है।
इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो टेक्निकल सब्जेक्ट है उनमें भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो आपको अब करनी ही पड़ेगी। आप स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना, ताकि आपके लिए सही रहेगा। देखो थ्योरेटिकल साथ में चलता रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल मतलब पढ़ना मतलब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी से स्टार्ट कर देना। ठीक है, बाकी आपकी और कोई क्वेरीज़ हो, कुछ भी डाउट्स हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। जो मैंने चीज़ें देखी उसके बारे में जैसे मेरे को लगेगा उचित, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें।